नमस्ते स्टूडेंट्स, सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले वाले वीडियो में जो भी हमने सीखा था थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, आपको याद है हमने जीरो पॉलिनोमियल देखा था। जीरो पॉलिनोमियल में नंबर कौन सा होता है? जीरो होता है। जैसे जीरो पॉलिनोमियल नाम है तो नंबर कौन सा होगा? जीरो होगा। अब जो मैंने बताया नहीं था वो है डिग्री। अब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होने वाला है? डिग्री मैंने बताया था, डिग्री क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर। सबसे हाईएस्ट पावर समझो 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसमें डिग्री कौन सा है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3 है ना? 3 है ना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, 2 कम है और ये x रेज़ टू 1 है, ये सबसे कम है तो 3 है। समझ में आया? तो डिग्री क्या हो सकता है जीरो पॉलिनोमियल का? चलो करते हैं। अगर हमने जीरो पॉलिनोमियल के साथ एक वेरिएबल और एक डिग्री ले लिया, समझो जीरो, एक वेरिएबल अपने हिसाब से डाल दिया और एक डिग्री ले लिया जीरो, तो मतलब 0x रेज़ टू 0 दैट इज इक्वल टू कितना होता है? x रेज़ टू 0 मतलब एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1, 100 रेज़ टू 0 इज 1, 200 रेज़ टू 0 इज 1। ये तुमने पढ़ा था 8th में, याद आया? कितना लिंक्ड है चैप्टर्स। ठीक है, तो एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1। सिमिलरली x रेज़ टू 0 भी 1 ही होने वाला है, तो 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 ही तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझो 0 इंटू y रेज़ टू, इस बार 0 नहीं लेंगे, इस बार 4 ले लेते हैं। ओके, तो 0 इंटू y रेज़ टू 4। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही आंसर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने डिग्री 0 लेके देखा तो भी हमें आंसर 0 मिल रहा है, हमने डिग्री कुछ और नंबर लेके देखा तो भी हमें आंसर 0 ही मिल रहा है, क्योंकि हम आखिरकार मल्टीप्लाई तो 0 से ही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो 0 से ही कर रहे हो, मल्टीप्लाई तुम 0 से कुछ भी करो आंसर 0 ही होगा। तो इसका जो डिग्री है, याद रखना, ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो नंबर होता है उसमें सिर्फ 0 होता है और डिग्री नॉट डिफाइंड। नंबर क्या? 0, डिग्री क्या? नॉट डिफाइंड, याद रखना। अब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर क्या होता है? 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6। अब इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री हमेशा 0 होना चाहिए, इसका डिग्री हमेशा 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर समझो हमें नंबर तो 1 चाहिए, अगर समझो हमें नंबर 1 चाहिए तो 1 को जब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ऊपर डिग्री 0 रख लेते हैं, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई x रेज़ टू 0 मतलब क्या? 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है। समझो हमें 6 चाहिए नंबर, तो 6 इंटू x, समझो z ले लेते हैं, z रेज़ टू 0 करेंगे तो 6 इंटू एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1, तभी तो 6 मिलेगा। तो जब डिग्री 0 होगा तभी तो हमें ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 6 7 8 100 मिलेगा। अगर डिग्री 0 नहीं हुआ तो हमें वो नहीं मिलेगा। समझो 6 इंटू एक्स वाई रेज़ टू 1, तो मतलब ये तो 6y हो गया, ये कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? तो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ये होता है और डिग्री क्या होता है? 0 होता है। जीरो पॉलिनोमियल में नंबर 0 होता है और डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोई छोटे छोटे सम्स क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। अब शुरू करते हैं। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px 5x क्यूब माइनस जो भी है, इसमें x की जगह पे आपको 0 डालना है। क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखना है। और देखो यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लाइन दिया है कि इफ वी रिप्लेस x बाय 1 वेयर एवरीवेयर इन px वी गेट। अगर हम x की जगह पे 1 रख के देखें तो क्या मिलेगा? ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जीरो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन मैं पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ। मैंने क्या बोला था? x की जगह पे 0 रखना है, तो p0 इक्वल टू 5x क्यूब मतलब 0 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर
प्लस 3x मतलब 0 माइनस 2। ठीक है, अब सॉल्व करो। 5 0 क्यूब और 0 रेज़ टू 100 आंसर 0 ही होता है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 0 स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 2, अरे सॉरी 0 0, तो 0 माइनस 0 0 0 प्लस 0 0, आंसर क्या है माइनस 2 आया। ये तुम्हारा एक्चुअल सम का आंसर है। बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा किया है कि अगर x की जगह पे हम 1 रख के देखे तो चलो कर लेते हैं। P1 5 1 रेज़ टू 3 माइनस 2x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3x मतलब 1 माइनस 2, तो 1 क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 3 1 जा, देखो ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है इसका मतलब ये बाहर वाला नंबर और अंदर वाले नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और सबसे पहले उनके साइंस के बीच में होता है। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ये प्लस और यहाँ पे 1 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, एंड 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2, 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 2। अब इसमें हम क्या पहले सॉल्व करेंगे, आप क्या करोगे 5 माइनस 2 3 प्लस 3, ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बॉडमास रूल फॉलो करना है। बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं एंड फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एडिशन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एडिशन, तो माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 करेंगे। अब जिन बच्चों को आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे सॉल्व कर सकते हो खुद से। अब ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 9th में आ गए हैं फिर भी उनको इन छोटे छोटे साइंस में मिस्टेक होता है, तो ध्यान से सुनना। अब आपको एक फॉर्मूला देती हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं शॉर्टकट याद रखने के लिए। जब साइंस डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, डिफरेंट का डी लिख दिया, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है नंबर्स को, हमें क्या करना रहता है सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 1 और हम ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं, ग्रेटर नंबर के आगे साइन क्या है प्लस, तो मतलब आंसर 1 आया। समझ में आया? जब साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं पे भी कोई भी नंबर के साथ, ठीक है, नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर नंबर वाला साइन देंगे। सिमिलरली ये फर्स्ट एग्जांपल बताया मैंने। सेकंड एग्जांपल, जब साइन सेम होते हैं, जब साइन सेम होते हैं, सेम का एस, तो हम नंबर्स को एडिशन करते हैं, इसका उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा करेंगे। 3 प्लस 2 5 एंड हम सेम साइन रखते हैं माइनस, दोनों के पास माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन। अब एस का एक और एग्जांपल 3 प्लस 2, यहाँ पे भी ये तो आप सोचोगे ही नहीं, आप डायरेक्टली 3 प्लस 2 5 लिख दोगे, बट इसमें भी ऐसे ही फॉलो होता है क्योंकि 3 के आगे भी प्लस साइन है, 2 के आगे भी प्लस साइन है, वन साइन से सेम ऐड करते हैं 3 प्लस 2 5 और हम सेम साइन रखते हैं, दोनों के पास प्लस है तो प्लस साइन रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से इस वीडियो को इतना पार्ट आप फिर से पीछे से देखो, समझो। -7 प्लस 10, चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइंस डिफरेंट है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को, बड़े नंबर को छोटे नंबर में से। 10 माइनस 7 क्या होता है 3 एंड साइन क्या रखेंगे, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है। समझ में आया? चलो -2 प्लस 3, आंसर क्या है 1, तो सबसे पहले जो है नंबर वो लिख देंगे 5, आंसर +1 है ना, तो +1 लिख दो, -2 लिख दो, 5 + 1 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो बॉडमास रूल फॉलो करना है। उसके बाद कोई भी ऐसे सम साइन है तो डायरेक्टली फर्स्ट से मत शुरुआत करना, बॉडमास रूल फॉलो करना। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। समझ में आया? तो अगर हमने बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, हम आगे बहुत सारा सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 1 रख के बस टेक्स्ट बुक में बताया था तो मैंने आपको बता दिया। Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables। अब आपको पॉलिनोमियल दिया है और वेरिएबल का वैल्यू दिया है, तो बस ये वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट वाला px, x के जगह पे वैल्यू क्या दिया 1, तो 1 रखो। 5 × 1 स्क्वायर -3 × 1 + 7, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 × 1 इज 5 × 1, 3 1 जा, अरे सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है माइनस है, 3 1 जा 3 + 7, 5 1 जा 5 -3 + 7। अब यहाँ पे भी सबसे पहले प्लस जहाँ पे वो सॉल्व करना है,
तो -3 + 7 क्या होता है? DSG। साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट करो। 7 - 3 4, और ग्रेटर नंबर के पास साइन क्या है? प्लस, तो +4 आएगा। ठीक है, तो 5 + 4 9। इजी है। चलो नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं। देखो इन टेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि काफी स्कूल के टीचर्स आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से भी पूछते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब y = 2 लेना है ना, तो Q2 दैट इज इक्वल टू 3 × 2 क्यूब -4 × 2 प्लस √11। 2 क्यूब कितना होता है? सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। 2 क्यूब कितना होता है? 8 -4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 प्लस √11, 3 × 8 = 24 -8 प्लस 11, 24 - 8 16 होता है, √11। तो आंसर क्या है? 16 प्लस √11। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं। t के जगह पे क्या आएगा? a आएगा, दैट इज इक्वल टू 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस t² मतलब a² प्लस 6। अरे यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, तो 4a⁴ मतलब 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। तो आंसर क्या है? ये आया। a⁴ अभी कुछ आगे कर नहीं सकते, देखो इसलिए हमने डायरेक्ट ब्रैकेट को निकाल दिया और ऐसे ही रखा। ये और आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि a⁴ एक जगह 4 है, एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, तो पावर सारे अलग अलग है। पावर सेम होता तो शायद हम आगे सॉल्व, शायद नहीं, हम आगे सॉल्व कर सकते थे, बट पावर्स अलग अलग है इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। मतलब पॉलिनोमियल दिया है आपको x + 2, इसमें चेक करके देखना है कि किसका आंसर 0 आ रहा है। 2 रखेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, या -2 रखेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। तो चलो px, x है ना पॉलिनोमियल में, तो px लिख लेते हैं, x + 2। तो सबसे पहले 2 रख लेते हैं, p2 = 2 + 2, p2 = 4। So therefore x = 4 is not 0 of polynomial, क्योंकि आंसर तो 4 आया, 0 तो आया नहीं। बट काफी लोगों को पता चल ही गया होगा कि -2 ही आंसर होगा x + 2। अब p x के जगह पे -2 लिख लेते हैं, -2 + 2 आंसर 0। तो therefore x = -2 is the 0 of polynomial। समझ में आया? ये बहुत सारे सम्स हम आगे करने वाले, तो टेंशन की बात नहीं, और बहुत इजी भी है। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी सम है। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x + 1। तो अगर ये पॉलिनोमियल का 0 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, px = 2x + 1। ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं px = 0, px को ही 0 मान लेते हैं, px को ही 0 मान लेंगे। तो देयरफॉर px क्या है? 2x + 1 लिख लो 2x + 1 = 0 कर लो। px = 0 ना, तो px का वैल्यू ये है, तो ये भी = 0 ही होगा, वही हमने लिखा। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2x = 0 - 1, देयरफॉर 2x = व्हेन साइंस आर डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 0 1, एंड ग्रेटर नंबर के पास साइन कौन सा है? माइनस है, तो -1। तो x सॉरी यहाँ पे देयरफॉर x = -1। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस बाजू आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आया? x = -1/2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर देखो, x = -1/2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यह मैं बार बार नहीं लिखने वाली हूँ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मैं OOP लिख दूंगी, आप समझ जाना। आपको फुल लिखना है, एग्जाम में शॉर्टकट मत मारना। चलो नेक्स्ट, चलो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू डालना है, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया है उसको पुट ऑन करके देखो। चलो मेरे साथ सॉल्व करो। 5 ओके, मैंने पहले बोला नहीं, बट इतना तो आपको पता है ना कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो सिर्फ देखो मत, नोटबुक पेन निकालो और मेरे साथ सॉल्व करो। साथ सॉल्व करोगे तो यही खत्म हो जाएगा, डाउट भी यही खत्म हो जाएगा। और डाउट्स आया तो पूछते रहना। -4x² + 3, ये px ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है ना हर जगह, तो px ले लो। अब x की जगह पे 0 डालो, p0 = 50 - 4 × 0² + 3। 5 × 0 is 0, -4 × 0²
0 स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, आंसर 3 आया। अब सेकेंड वाला सम करते हैं। पी एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह पे अब -1 रखना है, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1, देखो 5 इंटू 1 इज 5, बट आगे 5 के आगे प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 3, तो -5, -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। अब पहले हम ये करेंगे, साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट 1 एंड गिव द ग्रेटर नंबर साइन, -1, तो -5 -1। व्हेन साइंस आर सेम हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, 5 + 1, DSG और SAS साइन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 + 1 6 और सेम साइन रखेंगे, समझ में आया, -6। अब हम x = 2, x = 2 करेंगे, 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 = 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 = 16 माइनस 16 प्लस 3। तो ये वाला करेंगे, DSG क्या करता है, 10 की जगह 10 लिखो, साइंस डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट करो, 16 माइनस 3 13, एंड ग्रेटर नंबर वाला साइन क्या है, माइनस, 16 के पास माइनस है तो -13, 10 माइनस 13। अब फिर से DSG आया, 10 के आगे प्लस है, 13 के आगे माइनस है, -3 आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब सारे पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट वाला जैसे है, PY के जगह P0 रख के देखना है, 1 रख के देखना है और 2 रख के देखना है। चलो करते हैं फर्स्ट वाला, पुट Y = 0, सो P यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे पुट Y = 1 लिखेंगे, Y = 2, P0 = 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1 = 1। अब P1 = 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 + 1 कट हो जाता है, 1 स्क्वायर 1। P2 = 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 4, -2 + 1 साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट 1 एंड गिव ग्रेटर नंबर साइन, तो 2 -1 3। समझ में आया, हो गया, यहाँ पे वही DSG वाला रूल। चलो सेकेंड वाला करें, पुट T = 0, यहाँ पे पुट T = 1 और यहाँ पे पुट T = 2। अब T 0 2 + 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो 2 + 0 2 ही होता है, प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर मतलब 0, 2 + 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब t के जगह पे 1 रख के देखना है, 1 = 2 + 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 + 1 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 माइनस 1, 3 + 1 3 + 2 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब 2 रख के देखते हैं, 2 = 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 + 2 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 4 + 4 2 = 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कट, आंसर 4। ओके, कट मतलब समझ में आया ना आपको, कट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आंसर 0 होता है। व्हेन साइंस आर डिफरेंट, +8 -8 में डिफरेंट, तो माइनस करो, 8 - 8 0 एंड ग्रेटर नंबर का साइन डालो, तो ग्रेटर नंबर तो कुछ है नहीं, सेम ही है, आंसर तुम्हारा 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो पुट x = 0, यहाँ पे x = 1, यहाँ पे x = 2। देखो आप पुट लिख देना, नहीं लिख देते, चलो, तो P0 = 0 क्यूब, आंसर 0 ही होता है, P1 = 1 क्यूब, आंसर 1 होता है, P2 = 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है। चलो ये इजी था, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन से, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना।
अगर नहीं समझ आए तो। नहीं तो कुछ बच्चे तो, बहुत सारे बच्चे मेरे से भी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। फोर्थ वाला, तो P0 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो यहाँ पे a क्या है, ये, b क्या है, ये 1, a 0 b 1। तो डायरेक्टली लिख दो a स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 1। साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट, ग्रेटर नंबर का साइन आ गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट, पुट P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये a है, ये b है, भले सेम नंबर है, बाकी वही फॉर्मूला अप्लाई तो हो सकता है इसमें भी। तो एक a भी 1 है, b भी 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 0। सेम यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। P2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। आया? इजी है, बस हमने फॉर्मूला अप्लाई करके किया। आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला से थोड़ा इजी पड़ता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब करेंगे वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हम देखेंगे ये जो वैल्यू दिया है x का, ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो चलो, px इक्वल टू 3x प्लस 1। तो px का वैल्यू माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। x के जगह पे माइनस 1/3 लिख दिया। ये 3 कैंसिल हो गया। माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 0। तो आपको लिखना है कि x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से लंबा आपको लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। अब px इक्वल टू 5x माइनस पाई। x का वैल्यू क्या है, 4/5। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दो, 4/5 माइनस पाई, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। तो आंसर तो 0 आया नहीं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख देना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x इक्वल टू 1 भी है, माइनस 1 भी है, तो दोनों वैल्यूज रख के हम देखेंगे। तो पहले 1 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देना एक लाइन, लेट x इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब p माइनस 1 करके देखो, माइनस 1 स्क्वायर, अब ये माइनस 1 लिया, ठीक है, 1 भी डाल के देखना है और माइनस 1 भी, और बताना है कि कौन सा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। चलो, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 ही होता है, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? अब फोर्थ वाला हम करेंगे, तो x के जगह पे पहले माइनस 1 डालेंगे, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस 1 माइनस 2। देखो 0 ही आंसर आने वाला है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो माइनस 1 माइनस 2 मतलब वन साइंस आर सेम, एड 2 प्लस 1 3 एंड सेम साइन रखो माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे करते हो, ठीक है, सेकेंड वाला, p x के जगह पे आप 2 रख के देखना है, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 into 0 equal to 0. So therefore x equal to 2 is also 0 of polynomial. Easy है ना, बहुत easy है। चलो next, x equal to 0, p0 equal to 0 square that is equal to 0, तो therefore x equal to 0 is 0 of polynomial। ये तो बहुत easy था। सिक्स्थ वाला, x equal to minus m upon l, तो चलो p minus m upon l that is equal to l into माइनस m अपॉन l प्लस m, तो ये l l कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इजी है ना, ऊपर और नीचे l कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस m प्लस m, तो ये भी कट हो जाता है, तो 0 आ गया आंसर।
दो वैल्यूज दिया है x का, सबसे पहला वैल्यू करते हैं, पी एक्स की जगह पे -1/√3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3, एक्स स्क्वायर मतलब -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू -1 इज 1 1 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 -1, तो 3 3 कैंसिल, 1 - 1 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट करेंगे, px इक्वल टू 3x² -1, ये स्क्वायर है, x की जगह पे क्या रखना है, 2 डिवाइडेड बाई √3, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर डालना है, ठीक है, x का स्क्वायर मतलब इसका पूरा होल स्क्वायर डालना है आपको, -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर मैंने बताया 3, -1, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 is 3, तो देयरफॉर p इक्वल टू x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, चलो नेक्स्ट, x के जगह पे हमें 1/2 डालना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो गया, आपके लिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए चला लेना, ठीक है। अब वही वाला सम आ गया जो मैंने आपको बताया था, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहला क्या करना है, लेट px इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है, तो देयरफॉर px का वैल्यू क्या है, x + 5, px इक्वल टू 0 मतलब x + 5 ऑल्सो इक्वल टू 0, x + 5 ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 - 5, x इक्वल टू -5, 0 - 5 कैसे है पता है ना, ये +5 है, ये इक्वल टू के इस बाजू आ गया मतलब माइनस हो गया, इसलिए आंसर माइनस हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये पूरा आपको लिखना है, px इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, मैं सॉल्व करके ही बताती हूँ, x इक्वल टू 0 -5 इस बाजू ले लिया मतलब +5, तो x इक्वल टू 5 + 0 इज 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट, px इक्वल टू 0, यहाँ पे लेट लिख देना, ठीक है, हर जगह पे हम लेट कर रहे हैं, तो देयरफॉर 2x + 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0 -5, देयरफॉर 2x इक्वल टू 0 - 5 इज -5, x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में था, इस बाजू गया तो डिवीजन हो गया, अंडरस्टूड, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सब में 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही ढूंढा है क्योंकि तुमने लेट ही किया है कि px इक्वल टू 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लेट px इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x - 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू 0, -2 इस बाजू आया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, +2, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 3 क्यों यहाँ पे डिवीजन में आया, क्यों मल्टीप्लीकेशन में नहीं आया, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन में था, तो राइट हैंड साइड पे आने पे वो डिवीजन हो गया, याद रखना। फिर नेक्स्ट करते लेट अगेन px इक्वल टू, अब मेरे साथ सम सॉल्व करते रहो, मेरे से भी फास्ट कैलकुलेशन करो, उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो px इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 3 इज 0 ओनली, देयरफॉर x इक्वल टू 0। एक दो और सम्स कर लेते हैं, px इक्वल टू ax और दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, देयरफॉर ax इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट सम करते हैं, यहाँ पर 7th वन, px इक्वल टू cx प्लस d, जहां पे c 0 के बराबर नहीं है एंड c और d आर रियल नंबर्स, तो देयरफॉर सबसे पहला स्टेप है पुट px इक्वल टू 0, तो देयरफॉर cx प्लस d इक्वल टू 0, देयरफॉर
सी एक्स इक्वल टू प्लस डी, इस बाजू गया तो माइनस डी हो गया, 0 माइनस डी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई सी, सी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे आया इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे तो डिवीजन हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ओके, तो चैप्टर नहीं खत्म होता है, एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो रहा है। इसे प्रैक्टिस करो, डाउट्स है तो 2-3 बार और प्रैक्टिस करो, डाउट्स है तो पूछो, और प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। मुझे पता है मेरे बच्चे कर ही लेंगे, ठीक है। और कुछ भी है प्रॉब्लम तो मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैसेज तो कैसे करोगे, कमेंट में बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी आपको समझाने की। बट क्या है कि जब बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो बहुत तब की बात कर रही हूँ, जब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तब बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को और 2-3 बार और देखो, अगर समझ में नहीं आए तो। समझ में आएगा, खुद पे भरोसा रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और डाउट है तो पूछ ले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिटेशन करना, बाय।